नमस्कार सभी को। सुप्रभात, नमस्कार, शुभ संध्या। हम यहाँ फरवरी 2025 की शुरुआत में हैं। आज माइकल और मैं मिलकर एक रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। हम आज आशाओं और सपनों के बारे में बात करना चाहते हैं। माइकल, यह एक सुंदर विषय है। मुझे आशाओं और सपनों में विश्वास है। यह एक सुंदर विषय है जिस पर हम आज गहराई से चर्चा करेंगे। मैं हमेशा आशाओं और सपनों के बारे में सोचता रहा हूँ। आशा और सपनों से पहले एक उदाहरण लें। पिछले 6 वर्षों में हम आशाओं और सपनों में जी रहे थे। मैं व्यक्तिगत रूप से इससे पहले था। मेरे लिए आशाएं और सपने इच्छाओं जैसे थे। सही, पर सपने और आशा जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। यह हमें दीर्घकालिक लक्ष्य बनाने का तरीका देता है। तो क्योंकि आशा और सपने बदलते रहते हैं, आप जानते हैं, आप अपनी आशा रखते हैं, अपना सपना रखते हैं, आपकी आशाएं और सपने होते हैं, लेकिन फिर आप इस पर काम करते रहते हैं, जबकि इच्छाएं अलग होती हैं। आप बस कुछ पाना चाहते हैं, पर वास्तव में कोई कदम नहीं उठाते। या अगर इच्छा है, तो वह आपको उस आशा और सपने तक पहुंचने के लिए कार्रवाई करने को प्रेरित नहीं करती। तो मुझे लगता है कि यह मेरे लिए पहले से अलग है। पिछले 6 साल में समुदाय को जानने से पहले मेरे पास केवल इच्छाएं थीं। बचपन में मेरे पास जीवंत सपने थे, पर वे सिर्फ सपने थे जो मुझे लगा कि कभी सच नहीं होंगे। पर पिछले 6 साल में इस कंपनी के साथ मुझे अपने सपने और आशा मिली, और वे अधिक स्पष्ट हैं। यह मुझे उस आशा और सपनों को साकार करने की प्रेरणा और आकांक्षा देता है। और यही मेरे लिए आशाओं और सपनों के बारे में थोड़ा सा है, माइकल। हाँ, और बस यही है। जूली, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि आखिर जीवन में हम सभी को प्रेरणा की जरूरत होती है। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमें उत्साहित करे, क्योंकि जीवन सिर्फ मुस्कान और खुशी नहीं है, और हर चीज शानदार नहीं होती। ऐसा होता ही नहीं। हम सब अपने उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, आदि। लेकिन जब हमारे पास उम्मीदें और सपने होते हैं, जूली, वे हमें आगे बढ़ाते हैं, है ना? ये वो चीजें हैं जो हमें सुबह उठने और दिन की प्रतीक्षा करने में मदद करती हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ है जिसके लिए जीना है ना? क्या आप ऐसे जीवन की कल्पना कर सकते हैं जहां आपके पास कुछ भी नहीं है जिसके लिए जीना हो? ऐसा लगेगा कि जीवन खत्म हो गया, है ना? नहीं। तो हम सब महसूस करते हैं, खासकर बच्चों के रूप में, है ना? खासकर बच्चों के रूप में हम सोचते हैं, मैं ये बनूंगा, मैं वह बनूंगा। हमारे अलग अलग सपने होते हैं कि हम किससे शादी करेंगे, जीवन में क्या बनेंगे, कौन सा करियर चुनेंगे, वगैरह। आप जानते हैं, ये सभी अलग अलग चीजें। बड़े होने पर कुछ चीजें खो जाती हैं, जिंदगी आपको सीधे मुंह पर मारती है, पर आप उम्मीदें और सपने नहीं छोड़ते, क्योंकि शायद वो है 55 की उम्र में रिटायर होना, एक उदाहरण के तौर पर, है ना? या फिर किसी एग्जॉटिक जगह की यात्रा करना, है ना? बड़े होकर भी हमारे पास उम्मीदें और सपने होते हैं। और जब हम ऐसे बिजनेस में शामिल होते हैं जो इन्हें पूरा कर सके, तो ये और भी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि हमें एक रास्ता दिखता है। हम देखते हैं कि हम अपने सपने, उम्मीदें और महत्वाकांक्षाएं कैसे पूरी कर सकते हैं, है ना? क्योंकि अब एक समाधान है। अब कुछ ऐसा है जो मुझे वहां पहुंचा सकता है ना? ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि सपना देखना बेकार है अगर उसे पूरा करने का कोई तरीका ना हो, है ना? तब यह सिर्फ मनचाही सोच है। बस इतना ही है, ठीक? लेकिन जब आपके सामने वाकई कुछ ऐसा हो जो आप कहें, ठीक है, यह मुझे मेरा लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा, तब इससे बहुत फर्क पड़ता है, जूली। और जब आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जो एक जैसा सोचते हैं, जो एक ही बात पर यकीन करते हैं, जो समान चीजों की उम्मीद रखते हैं, जिनके सपने मिलते जुलते हैं, जब आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो यह आपको और ऊर्जा देता है, जूली। समझी? यह आपको और प्रोत्साहन देता है, क्योंकि कभी आप निराश हो तो कोई और उत्साहित हो और आपको आपके सपनों की याद दिलाकर आपका हौसला बढ़ा सके। लोग, आप जानते हैं, कई लोग सपनों का बोर्ड बनाते हैं और उस पर वे अपने जीवन के लक्ष्य लिखते हैं जो वे पाना चाहते हैं। ये सारी चीजें और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुरंत सामने नहीं होती, मतलब कि आप उन्हें अगले 30 दिनों में हासिल नहीं कर सकते, पर आपको पता है कि हाँ, किसी दिन भविष्य में आप इसे हासिल कर पाएंगे, आर्थिक स्वतंत्रता पा सकेंगे, पूरी आजादी पा सकेंगे। ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं, जूली, और ये निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ाती रहती है। उम्मीदें और सपने पक्का आपको आगे बढ़ाते रहते हैं। बिल्कुल, माइकल।
मुझे लगता है कि आशा और सपने वाकई आपकी मदद करते हैं, आपको ऊपर उठाते हैं। जब आशा और सपने हमें याद दिलाते हैं कि जीवन सिर्फ वर्तमान क्षण से बड़ा है। हर कोई वर्तमान पल को जीना चाहता है, उसे जीना चाहता है। पर जब आपके पास आशा और सपने हों, तो यह उस पल से कहीं ज्यादा लगता है। यह हमें आगे बढ़ने, फलने, फूलने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। सपनों के बारे में सबसे शक्तिशाली बात है कि वे हमें जीवन का उद्देश्य देते हैं। आप जानते हैं, भले ही जब जीवन कठिन हो या जब आप मुश्किल या अव्यवस्थित समय में जी रहे हों, चाहे वो आपका जीवन हो या राजनीति या कुछ भी, जब आपके पास सपने और आशा या उद्देश्य हो, तो वे आपको उस समय से गुजरने में मदद करते हैं। और मेरे लिए पिछले 6 सालों में जिस कंपनी के साथ रहे हैं, वो एक शानदार कंपनी है जिसमें हम में से कई लोग वाक़ई बैठकर अपने सपने लिखते हैं, आप जानते हैं, और वास्तव में उस पर काम करते हैं। और मुझे लगता है कि सपने बदलते हैं, बढ़ते हैं और हर दिन नए रूप लेते हैं। आप अपना सपना लिखते हैं, क्या करना चाहते हैं, फिर उसके लिए मेहनत करते हैं। और हमारे समुदाय की भावना और हमारे सीईओ श्री ऐश मुफर के नेतृत्व के कारण मेरा मानना है कि हम में से बहुतों ने अपने सपनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है और उन पर काम किया है, चाहे आप कोई नया प्रोजेक्ट लें, नौकरी शुरू करें या कुछ भी करें। लेकिन वो उम्मीदें और सपने जो हमने बनाए, वे अभी भी यहाँ हैं, जीवित हैं और कहीं नहीं जा रहे। और इसे जानकर, इन निश्चित सपनों और आशा के कारण, मैं हर दिन उठकर इसके लिए काम करता हूँ। हाँ, मतलब जैसा आपने कहा, उद्देश्य की भावना होना। हाँ, उद्देश्य की भावना होना। फिर हम व्यवसाय में आते हैं और सोचते हैं, मैं पैसे कमाने आया हूं, है ना? और फिर धीरे धीरे आप उद्देश्य की भावना विकसित करते हैं। आप विकसित होते हैं जहां यह सिर्फ आपसे बड़ा हो जाता है, यह सिर्फ लेन देन से अधिक हो जाता है ना? अब आप सोचते हैं, मैं अपने समुदाय की मदद कर सकूं, मैं इस समुदाय को स्वच्छ पानी दे सकूं, मैं बच्चों को खिलौने दे सकूं, समझे? आप खुद से परे सोचना शुरू करते हैं, है ना? और इस तरह आप एक व्यक्ति के रूप में बढ़ते हैं, जूली, है ना? इसलिए आपके सपने, आशाएं, सब कुछ विकसित होता है, ठीक है? वे वैसे ही नहीं रहते, है ना? ये अलग नहीं है जैसे आप कहें, मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा, है ना? और फिर जब आप थोड़े बड़े होते हैं तो अचानक लगता है, नहीं, मैं पायलट नहीं बनना चाहता। आप कुछ और बनना चाहते हैं, है ना? ये चीजें बदलती रहती हैं, वे विकसित होती हैं, है ना? क्योंकि आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होना चाहिए, आपको एक इंसान के रूप में बढ़ना चाहिए। जैसे आप वही नहीं रहना चाहिए जो 20 साल पहले थे, आज भी वैसे ही हैं। मैं बिल्कुल वैसा ही हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, तब कोई विकास नहीं होता, है ना? जब हम ऐसे लोगों से घिरते हैं तो वे हमें प्रभावित करते हैं, है ना? फिर हम एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। फिर ऐसी बातचीत होती है जहां हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। ये सब बातें जुड़ती हैं जूली, पर शुरुआत होती है क्यों से। उद्देश्य क्या है, आपने इसमें शामिल होने का फैसला क्यों किया, ठीक है? और अगर हम इस पर सोचते रहें तो हम वहीं पहुंचते हैं जहां, हां, मेरी उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं, मेरे सपने अभी भी जिंदा हैं, है ना? ये मेरे लिए हो सकता है क्योंकि हम अभी भी यहां हैं, हम अभी भी यहां हैं, है ना? बहुत सी कंपनियां आई और चली गई, है ना? पिछले 6.5-7 साल में कई आए और गए। अच्छा, अंदाजा लगाओ क्या, हम अभी भी यहां खड़े हैं जूली, है ना? हम अभी भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है कि आशा जिंदा है ना? इसका मतलब है मेरे सपने अभी भी जिंदा हैं, ठीक है? और इसलिए मैं अपनी उम्मीदों की वजह से आगे बढ़ता रहूंगा, है ना? ये जानते हुए कि हां, एक दिन सब कुछ योजना के अनुसार होगा, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं चाहता हूं, है ना? और फिर मैं अपने सपने पूरे करूंगा जूली। फिर ये सारी उम्मीदें जो मैंने सालों से पाली हैं, सच हो जाएंगी, है ना? यही विचार है, यही विचार है। पर हम इस लक्ष्य को अपने सामने रखते हैं, वो इनाम या सपना जो भी हो, हम उसे सामने रखते हैं, है ना? और हम उसके लिए मेहनत करते रहते हैं।
शायद इसमें उम्मीद से 1 साल ज्यादा लगे, या फिर 1 महीना ज्यादा लग सकता है, या 1 हफ्ता ज्यादा लग सकता है। कोई बात नहीं, हम उस पर काम करते रहते हैं, है ना? और फिर हम उसे हासिल कर लेते हैं, और जब हम उसे पा लेते हैं तो संतोष मिलता है जूली। यही लोग खुशी से झूम उठते हैं, है ना? वो बस वाह, यकीन नहीं होता ये मेरे साथ हुआ, है ना? पर अगर आप जानते कि आप किस चीज में उतर रहे हैं, अगर आप जानते कि आपके और परिवार के सपने हकीकत में बदल सकते हैं, अगर आप जानते कि ऐसा हो सकता है, तो ये ताजी हवा के झोंके जैसा होगा, है ना? क्योंकि अगर उम्मीदें सपने न हो तो क्या बचेगा, है ना? आपको बस करना ही होगा। मुझे लगता है ये इंसान के लिए बहुत जरूरी है। हमारे लिए यह जरूरी है जूली कि हमारे पास कुछ हो जिसे पकड़ सके, जो मुश्किल वक्त में हमें आगे बढ़ने में मदद करे, है ना? कुछ ऐसा जो कहे, अरे सब ठीक हो जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि कुछ तो है ना? एक समाधान मौजूद है। अगर कुछ ना हो, कोई हल ना हो, कोई उम्मीद ना हो, तो सारी आशाएं और सपने बेकार हो जाते हैं, है ना? पर क्योंकि एक समाधान है, कुछ काम कर रहा है, कुछ चल रहा है ना? इसीलिए मैं उम्मीद बनाए रख सकता हूं, जानते हुए कि यह सच होगा, और यह महत्वपूर्ण है ना? आपको दोस्तों उम्मीदें रखनी चाहिए, पर सिर्फ उम्मीदें ही काफी नहीं, है ना? अरे मुझे यह चाहिए, वह चाहिए, ठीक है, पर आप इसे कैसे हासिल करेंगे? आप वहां कैसे पहुंचेंगे? समझे मेरा मतलब? तो कोई साधन होना चाहिए, कुछ ऐसा जो आपको वांछित लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करे। और हमारे पास ऐसा कुछ है जूली, है ना? हमारे पास कुछ ऐसा ही है जो हमें हमारे मंजिल तक पहुंचाएगा। देखो जूली, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि हर कोई सफल हो। मुझे मानवता का उत्थान वाक्यांश बहुत पसंद है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? अरबों लोगों को अपनी स्थिति से ऊपर उठते देखना। बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, बहुत से लोग दबे कुचले हैं। उनकी मदद कैसे की जाए, उन्हें कैसे सहायता दी जाए? पहुंच होनी चाहिए, संसाधन होने चाहिए। फिर जब आप स्थिति में हो, तब दूसरों की मदद कर सकते हैं। यही तो सब कुछ है। ये पहुंच के बारे में है, ये ऐसे संसाधन पाने के बारे में है जिनसे दूसरों की मदद हो। बस इतनी सी बात है। आप हमेशा अपना और परिवार का ख्याल रखें, पर जब पहुंच हो तो क्या करें? सब कुछ अपने पास नहीं रखना है, उस पहुंच को बढ़ाकर दूसरों की मदद करनी है। यही इस व्यवसाय का सार है जूली। ये है कि हम कैसे मिलकर काम करें और एक दूसरे की मदद करें, ताकि हम सब, और हमने ये कई बार कहा है, ताकि हम सब अपने सर्वोत्तम रूप में बदल सकें। यही हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो यह सिर्फ हमारे बारे में नहीं है। हमारी आशाएं और सपने हाँ अपने लिए हैं, पर इससे आगे भी जाना चाहिए। हमें वैश्विक परिवार को देखना चाहिए। और कैसे मदद कर सकते हैं जहां जरूरत है? जैसे कैलिफोर्निया की आग में लोगों ने घर खोए। कुछ समझ रहे हैं ना आप? हमें समझना होगा कि यह कहीं भी हो सकता है। यह सिर्फ किसी गरीब देश में नहीं है, नहीं, यह हर जगह है। इस धरती का हर देश अपने संकट से गुजर रहा है। समझ रहे हैं आप? और कभी कभी देश के अंदर ही, है ना? जैसे अमेरिका में कुछ राज्य ज्यादा प्रभावित हैं, है ना? हम सबकी चुनौतियां हैं, पर इनके बावजूद हम उम्मीद रख सकते हैं। हम अभी भी सपने देख सकते हैं, है ना? हम अपने दिल की इच्छा पूरी करने की ओर देख सकते हैं, ठीक है? आपके दिल की अच्छी इच्छाएं, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। वे इसे समझते हैं। हम दिल की अच्छी इच्छाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सब चीजें थामे रखनी है ना? इन्हें पकड़े रखना है। क्यों? क्योंकि समाधान आ रहा है, ठीक है? ये आ रहा है ना? अगर हम ध्यान दें तो ये हमारी गोद में आ गिरेगा, बिल्कुल। फिर हम सबकी मदद कर पाएंगे जिनकी चाहते हैं। अरबों लोगों को मदद चाहिए, सिर्फ कुछ लाखों को नहीं, है ना? इसीलिए लोग इस काम के लिए इतने जोशीले हैं। यही वजह है कि लोग इसके लिए जुनूनी हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अंत में हम इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद के लिए कर सकते हैं। जूली, दोस्तों, फिर से मतलब जूली ने अपना अनुभव साझा किया, ठीक है? और यह उसका विश्वास है। इसका मतलब यह नहीं कि आप इससे सहमत हैं, पर समझें कि यह उसका विचार है और उसे इसका हक है। पर मुख्य बात यह है कि जीवन में आशाएं और सपने रखना बहुत जरूरी है। आपको यह करना ही होगा दोस्तों, ठीक है? तो अगर आपने अपने सपनों के बारे में नहीं सोचा है, या आप क्या चाहते हैं,
है ना? आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? अगर आपने इन बातों के बारे में नहीं सोचा है ना? कुछ समय निकालें, कुछ समय लेकर सोचें, ठीक है? हम जानते हैं कि जीवन की चिंताएं लोगों को घेर लेती हैं, है ना? और लोग सब कुछ में उलझे रहते हैं, खुद के लिए समय निकालने के अलावा, है ना? और बस सोचें, चाहे हफ्ते में 1 दिन हो या रोज 1 घंटा, जो भी हो, कुछ शांत समय निकालें जहां आप वाकई सोच विचार कर सकें, है ना? ध्यान भी करें, है ना? उस पर जो आप वाकई जीवन से चाहते हैं, है ना? और देखें क्या वे चीजें सचमुच मूल्यवान हैं। कुछ लोग कहते हैं, अरे मुझे 10 कारें चाहिए, पर मुझे नहीं लगता 10 कारें कोई सार्थक लक्ष्य या सपना है। आप समझ रहे हैं ना? इससे क्या फायदा है? आप एक समय में सिर्फ एक ही चला सकते हैं, है ना? यह वाकई कैसे आपको और आपके परिवार को लाभ देता है? ये आपके बड़े परिवार, वैश्विक परिवार को कैसे लाभ देता है? इससे क्या फायदा होता है ना? तो ये वो नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? जरूर अपनी तत्काल जरूरतों का ख्याल रखें, बिल्कुल लोगों के पास होना चाहिए, आप जानते हैं। उचित आवास, है ना? सिर पर ठीक छत होनी चाहिए, बिल्कुल। मेज पर खाना होना चाहिए, निश्चित रूप से। और वो सब चीजें, बिल्कुल। लोग यात्रा कर सकें, जरूर। अच्छी जीवन गुणवत्ता हो, बिल्कुल पक्का। पर हमें अपने से आगे भी सोचना होगा। सोचें, शायद पड़ोसी को मदद चाहिए। हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? सड़कों पर बेघर लोग दिखते हैं, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? कुछ लोग चुपचाप रोते और मरते हैं, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? मानसिक बीमारी, कैसे मदद करें? और भी बहुत कुछ। इस धरती पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अक्सर संसाधनों तक पहुंच जरूरी है। अगर हमारे पास पहुंच है तो क्या करें? हम इसका क्या करते हैं? क्या सिर्फ अपने लिए जमा करें या दूसरों की मदद के लिए खुले रहें? यही तो बात है दोस्तों। उम्मीदें और सपने बहुत जरूरी हैं। सोचें, विचार करें और लिख लें। इसे लिख लें, अपने सपने लिख लें, भविष्य की इच्छाएं लिखें। आप क्या देखना चाहेंगे? लिखें, क्योंकि सपने सच हो सकते हैं। हाँ, तो चलिए अपनी आशाओं और सपनों को जीवित रखें क्योंकि वे अभी भी पूरी तरह जिंदा हैं। जो भी आप कर रहे हैं, उस पर काम करते रहें। मैं भी यही करता हूँ। मैं अपनी योजना पर काम कर रहा हूँ और आशाओं और सपनों को जीवित रख रहा हूँ। धन्यवाद माइकल। यहाँ आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं इस मौके पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि कुछ वीडियो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ लोग मेरी और दूसरों की तस्वीरें इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इसे एक सामान्य संदेश के रूप में बताना चाहता हूँ कि वे टिकटॉक पर बात कर रहे थे। डेबोरा मॉर्गन ने मुझे बताया कि कोई मेरी तस्वीर को अपनी प्रोफाइल पर इस्तेमाल कर रहा है और वे क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करता और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। मैंने पहले किया था और मुझे ये पसंद नहीं आया। ये मेरी मदद नहीं करता। मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं करता। मैं इससे जुड़ा कुछ नहीं करता और अगर करूं भी तो वहां पोस्ट नहीं करूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सिर्फ उन लोगों से व्यापार करता हूं जिन्हें मैं प्यार और भरोसा करता हूं। तो अगर कोई मेरी तस्वीर और नाम का इस्तेमाल आपको संदेश भेजने के लिए कर रहा है, तो मैं सुझाव दूंगा कि आप उस व्यक्ति को फ़ोन करके पूछ लें कि वो मैं हूँ या नहीं। और अगर नहीं है और आपको लगता है कि आप उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं और प्यार करते हैं तो उनसे व्यापार कर सकते हैं। मेरा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी कोई प्रोफाइल नहीं है जो क्रिप्टो ट्रेडिंग या फॉरेक्स एक्सचेंज कर रही हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सावधान रहिए।